Hi everyone, this is Alisha Mahajan from Unacademy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'm going to talk about Bloom taxonomy. If you want to take subscription, guys, my code is Alisha63 at Unacademy. You can follow me here for commerce or any other paper of NTA UGC NET and paper 1 as well. मेरा बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड पेपर 1 ऑफ कोर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की, तो उसमें दो टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि वो हमारे एजुकेशनल के लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं. तो द फर्स्ट वन इज ब्लूम टेक्सोनॉमी, अदर वन इज गैग्ने एंड ब्रिग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लूम टेक्सोनॉमी. ओके, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या बात करती है गाइस? ये बात करती है तीन डोमेन्स के ऊपर. द फर्स्ट डोमेन इज कॉग्निटिव डोमेन, जो कि दिमाग से रिगार्डिंग है. द सेकेंड डोमेन इज अफेक्टिव डोमेन, जो कि फीलिंग्स और इमोशन से रिगार्डिंग है. द थर्ड डोमेन इज साइकोमोटर डोमेन, जो कि फिजिकल स्किल्स से रिगार्डिंग है. सो पेपर में नॉलेज आएगा तो कॉग्निटिव, पेपर में एटीट्यूड, सेल्फ, इमोशंस ये आएगा तो अफेक्टिव, और पेपर में अगर मैनुअल और फिजिकल स्किल्स के बारे में बात आएगी तो आप साइकोमोटर डोमेन के बारे में बात करेंगे. सो व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन? आई होप दैट इज क्लियर. नॉलेज बेस्ड डोमेन, व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज रिलेटेड टू मेंटल लेवल. ओके, सो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कॉग्निटिव डोमेन आता है. लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन. सो एज यू कैन सी, cognitive domain is knowledge based domain. It includes knowledge and development of intellectual skill. आपकी intellectual दिमागी skills बढ़ती हैं. ओके, सोचने की प्रोसेस के ऊपर ये बात करते हैं. ओके, इसमें बड़ी सारी हायरार्की ऑफ नॉलेज है, जिसमें आपको बेसिकली क्या है, स्टेप्स याद करने हैं. ओके, सो उन स्टेप्स में से हमारा फर्स्ट स्टेप है गाइस नॉलेज. ठीक है जी, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए स्टेप्स कितने हैं. इट इज बेसिकली 6 टाइप्स. फर्स्ट इज नॉलेज, ठीक है. देन इज 6 लेवल्स हैं बेसिकली आपके कॉग्निटिव लेवल के, माइंड लेवल के. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. फर्स्ट इज नॉलेज. नॉलेज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में गए हो, आपने टीचर से कुछ सीखा. फॉर एग्जांपल आज आपने पहली बार ये ब्लूम टेक्सोनॉमी सीखी है. ठीक है जी, सो आपने क्या किया, आपने पहले सीखी ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होती है. फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने, एक बच्चा है, उसने एबीसी सीखी है. तो सीखेगा कैसे वो? जब बार बार उसे रिकॉल करेगा. सो नॉलेज इज लाइक चीजों को जानना, समझना और उसे बार बार रिकॉल करना. सो रिकॉल करने को नॉलेज कहते हैं. लिखकर रिकॉल करेगा, नेम लिखकर एंड ऑल. कम्स कॉम्प्रीहेंशन. पहले तो सिर्फ सीखा, रट्टा मारा. वो क्या कर रहा है, उसे कॉम्प्रीहेंड कर रहा है. कॉम्प्रीहेंड कर रहा है मतलब उसे समझ रहा है, मीनिंग जान रहा है. पहले उसको सिर्फ पता था कि यार एबीसी होती है, अब उसे एबीसी की इंपॉर्टेंस पता लग गई है कि एबीसी वर्ड्स बनाने के काम आता है, इससे ये होता है, वो होता है. सो एवरीथिंग उसे इसके बारे में पता लगता है, उसका नॉलेज का दायरा एक्सपैंड होता है. नाउ एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जब उसे चीजें समझ लग गई कि एबीसी क्या होती है, वर्ड मीनिंग बनते हैं, फिर उसने उन शब्दों को अप्लाई करना शुरू कर दिया अपने लाइफ में. ठीक है ना, जैसे नर्स जब सीख जाती है, यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, नर्स को पता लग गया, लर्न कर लिया उसने बेसिकली सीख लिया कि कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं. सो अब वो पेशेंट के साथ उस तरीके से बात कर रही है. इट इज लाइक आपको पहले टीचर ने कंप्यूटर बताया कैसे सीखते हैं, आपने उसे ऑब्जर्व किया, अब आप खुद कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. एनालाइज मतलब है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियन. आपका जो नजरिया है और जो रियलिटी है उसको आप एनालाइज करते हो. यार यहाँ पर गलतियां हैं, यहाँ पर मैंने ऐसे समझा. तो एनालिटिक्स में आप क्या करते हो, गलतियों को जानते हो, चीजों को समझते हो, एनालाइज करते हो. यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ये है. फिर सिंथेसाइज, जो चीजें आपने सीखी सब आपके एक्सपीरियंसेस को आपको उसको मिला देते हो. ओके, सो फॉर एग्जांपल एक इंसान ने 3 जगह से सीखा कुछ, तो वो 3 जगह से सीखा हुआ सबको मिला देगा, उसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेट करेगा, सिंथेसाइज करेगा. लास्ट बट नॉट दिस लीस्ट, फिर इसके बाद
इवैल्यूएट क्या करेगा, वो ये देखेगा कि हाँ उसको क्या अब ये सब आ गया है, क्योंकि अब उसने सीख भी लिया, उसको कोलैबोरेट भी कर लिया, सो देन कम्स इवैल्यूएशन। सो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, इस प्रोसेस का सीक्वेंस। ठीक है जी, आई होप आपको पहले 6 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट कम अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन इज लाइक इमोशन बेस्ड डोमेन। ओके, इमोशन बेस्ड मतलब फीलिंग्स से रिगार्डिंग। ओके, कॉग्निटिव जहां पर मेंटल फंक्शन था, यहाँ पर फीलिंग्स के बारे में बात होगी, इमोशंस के बारे में बात होगी, एटीट्यूड के बारे में बात होगी। ठीक है, लाइक आप किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके अंदर एंथुसियाज्म है, मोटिवेशन है, एटीट्यूड है। अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। इट इज, याद कर लीजिए, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। पेपर में कोई पूछे बताओ जी अफेक्टिव डोमेन का लास्ट वाला कौन सा होता है, लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं ना, आप बता सकते हैं ना कि ये कौन सा है। इट इज अवर कैरेक्टराइजेशन। ठीक है ना, यू कैन टेल देम। चलिए तो समझते हैं एक एक करके क्या होता है रिसीविंग। रिसीविंग मतलब आपको बेसिकली अवेयरनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टीवी में एड देखते हो, फिर आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो, वाह यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। फिर आप उसे वैल्यूइंग करते हो। वैल्यूइंग मतलब आप देखते हो यार ये वर्थ इट है कि नहीं है, क्या मैं उसे खरीदूं या ना खरीदूं, इमोशन से वैल्यू करते हो। फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर आप और भी ऑल्टरनेटिव्स देखते हो, और भी आइडियाज को देखते हो, फिर सबको क्या करते हो, सबको टुगेदर करते हो। ओके, फिर कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या है, आपको जब चीजों को सब ऑल्टरनेटिव्स को देख लेते हो, फिर लास्ट में आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, बेसिकली यहाँ पर आप क्या चाहते हो उसको कैरेक्टराइज करते हो लास्ट में। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स, और इसका सीक्वेंस पेपर में आ सकता है। Then is psychomotor domain. Psychomotor is very important. What is psychomotor domain? It is like action based. आप साइकिल चलाना सीखते हो, 4 दिन साइकिल नहीं चलाया इसका मतलब ये थोड़ी आप भूल जाओगे, नो। ये स्किल्स होती हैं जो आपके दिमाग में ऑलरेडी इनकलकेट होती है। आप किसी रास्ते से जाते हो, रोज जाते हो, अब आपको वो रास्ता पक्का हो गया, ठीक है ना, हाथों से काम करना, हैमर से काम करना, ये सारी चीजें साइकोमोटर डोमेन का पार्ट्स है। अब इसके भी 5 पार्ट्स है। फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन। ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन का क्या मतलब है, आप पहले चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, जैसे आप किसी को देख रहे हो साइकिल चलाना, फिर आप उसकी नकल उतार रहे हो। ओके, फिर आप उसे मैन्युपुलेट मतलब खुद। इमीडिएट पहले आपने अटेंशन दी, अब आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फिर आप मैनिपुलेट, थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस ला रहे हो अपने अकॉर्डिंग। फिर आप प्रिसीशन, उसमें एक्यूरेट हो रहे हो, परफेक्शन ला रहे हो। फिर पहले जो चेंजेस थे वो आपने अपने अकॉर्डिंग वो करे, इन द सेंस कि यार मेरे लिए ये इजी रहेगा। अब जो आप आर्टिकुलेशन कर रहे हो, आप यूनिक स्टाइल्स कर रहे हो, जैसे मैं साइकिल खड़ा होकर भी चला सकता हूँ, जैसे मैं साइकिल एक टायर ऊपर करके भी चला सकता हूँ। नाउ योर आर्टिकुलाइजेशन। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। अब बेसिकली आर्टिकुलाइजेशन को हम ये भी कहते हैं कि प्रिसीशन में आप कोशिश कर रहे हो कि आप प्रैक्टिस कर लो और परफेक्ट हो जाओ, और आर्टिकुलेशन में आप एकदम परफेक्ट हो जाते, क्यों, आपको सब चीजें आती है। अब नेचुरलाइजेशन मतलब कोई आपको आंखें बंद करके भी बोल देगा साइकिल चलाने को, तो आप आराम से साइकिल चला लोगे, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लोगे, न्यू टेक्निक्स भी उसमें से और बॉडी निकाल सकते हो, नई नई चीजें निकाल सकते हो, नया नया सिस्टम निकाल सकते हो। ओके, सो साइकोमोटर डोमेन इज एक्शन बेस्ड डोमेन। आई होप दैट इज क्लियर। बेसिकली पेपर में आपको इसमें से क्या आ सकता है, स्टेप्स आ सकते हैं, है ना, ये डोमेन के, और ऐसे पूछा जा सकता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। याद कीजिए, इसके बाद मैं आपको गैग एंड ब्रिक की क्लासिफिकेशन बताऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस।